हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। एंड आज के वीडियो में हम बात करेंगे जितने भी नए लोग हैं, अगर वो चाहते हैं किराने के बिजनेस में आना तो उनके लिए क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। एंड किराने के बिजनेस में आप किस तरीके से बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो, आपके लिए लोकेशन क्या होना चाहिए, ठीक है, क्या मार्जिन होता है, मैं सारा कुछ आज के वीडियो में डिटेल में बात करूंगा। तो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आप चाहते हो किराने के बिजनेस को स्टार्ट करना तो सबसे पहले आपके पास कम से कम, मैं बता रहा हूँ, मिनिमम आपके पास 2 लाख से 1 लाख रुपए तक होना ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद आपका जो लोकेशन है ना, आपका जो लोकेशन है वो काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है। बताता हूँ क्यों। देखो, किराने का बिजनेस जो है ना, बहुत लोग गली मोहल्ले में भी करते हैं, कुछ लोग ग्रामीण इलाकों में भी करते हैं, कुछ लोग मार्केट एंड टाउन में भी करते हैं। एंड कुछ का क्या है ना, अपने घर के बाहर एक शटर लगा कर के भी लोग घर का भी बिजनेस बनाते हैं। क्योंकि किराना का बिजनेस ऐसा है ना, जनरल स्टोर का बिजनेस ऐसा है ना, हमारे बिहार में बोला जाता है किराने को खिचड़ी पड़ोस का दुकान। मॉर्निंग से लेकर के रात तक होता है एंड वहाँ पर जितने भी खाने का आइटम है वहाँ मिलता है, ठीक है। सो किराने का बिजनेस आप इन जगहों पे खोल सकते हो। लेकिन लोकेशन की बात किया जाए तो अगर आप ग्रामीण इलाके में हो तो कोशिश करो जहाँ पे चौक चौराहा है, जहाँ पर ऑटो स्टैंड है, जहाँ पर गाड़ी का आवागमन होता है, उस जगह पे अगर आप किराने का बिजनेस स्टार्ट करते हो ना, तो मे बी 95% चांस है कि आपका दुकान चलना ही चलना है। अगर आप शहर में हो, मेट्रो सिटी में हो, पटना में हो, गया में हो, हरियाणा में हो, कहीं भी बड़े शहर में हो, तो वहाँ पर क्या है, आप कॉलोनी के अंदर भी कम पूंजी में किराने का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। थर्ड थिंग क्या है, रोड, ठीक है। मेन सड़क जा रहा है, वहाँ पर कॉलोनी अच्छा है, वहाँ पर 2-3 मोड़ गया हुआ है, चौराहा बोल सकते हो, उस जगह पे भी आप किराने का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। ऐसा नहीं करना है कि जाकर सुनसान जगह पे किराने का बिजनेस स्टार्ट कर दो। या फिर किसी भी बिजनेस में आपके लिए लोकेशन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। क्योंकि लोकेशन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपका दुकान लोकेशन पे रहेगा तभी लोग वहाँ पर आकर के बाई एंड सेल करेंगे, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है बिजनेस का, ये रूल है। एंड अगर बात करें आपका किराने का बिजनेस है, अगर वहाँ पर ऑटो स्टैंड है तो भाई साहब क्या बताओ, किराने के साथ साथ जो है ना, आपका कोल्ड ड्रिंक, आपका सिगरेट, गुटखा, इससे भी आपका मार्जिन बढ़ जाता है। साथ में आप क्या है ना, आजकल एक फैशन चला हुआ किराने के साथ साथ लोग जो है ना, आइसक्रीम का काउंटर भी लगा रहे हैं। एंड आइसक्रीम के आइटम में अच्छा खासा मुनाफा है। मैं बता दूँ, 15% से लेके 25%, 30% तक का मार्जिन आपको आइसक्रीम के बिजनेस में मिलता है। सो फ्रेंड्स, हमने बात कर लिया लोकेशन की, आइसक्रीम्स की। उसके बाद हम बात करते हैं इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है। किराने का बिजनेस जब स्टार्ट करते हो ना, तो ये आपको मान कर चलना है कि आपको कम से कम सपोर्ट के लिए एक आदमी का होना इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि किराने का भाई ऐसा बिजनेस है ना, यहाँ पर डेली कुछ ना कुछ आपका आइटम जो भी है, स्टॉक्स जो भी है ना, वो कम होना ही होना है, ठीक है। आप अगर मान लोगे ना कि मैं 1 वीक में सामान ला कर रख दूंगा एंड मुझे मार्केट जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो भाई ऐसा नहीं होने वाला है किराने के बिजनेस में। सॉरी फ्रेंड्स, वो थोड़ा कस्टमर आ गए थे जिसके कारण मैंने वीडियो को पॉज करा। सो मैं शायद यहाँ इस टॉपिक पे था कि किराने के बिजनेस में जो है ना, आपको एक इंसान की ज़रूर पड़ेगी बैकअप के लिए। क्योंकि आपका स्टॉक कम होना ही होना है। आप कुछ भी मान लो, कभी चूड़ा कम हो जाएगा, या तो कभी शैम्पुल कम हो जाएगा, या तो कभी बिस्किट्स कम हो जाएंगे। मतलब आपको जो है ना, एक आदमी चाहिए जो कि कम से कम आपको 2 से 3 घंटे का ब्रेक दे। तो ये बात मान लो। अगर आप चाहते हो कि मैं अकेला हूँ तब जाकर किराने का कर लूँ, तो फ्रेंड्स थोड़ा सा नहीं, मतलब अच्छा खासा आपको मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि क्या होता है ना, एजेंसी वाले हमेशा टाइम पे आकर आपको प्रोडक्ट नहीं देंगे।
ठीक है। तो कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं ना जिसके लिए आपको जो भी आपके शहर में गोदाम है, स्टॉक्स है, वहाँ पर आपको जाना ही पड़ेगा। और दूसरी बात क्या है कि आपको जो है ना किराने की दुकान में मॉर्निंग उठने के पहले बोला जाता है, मॉर्निंग कम से कम आपको 6 बजे दुकान ओपन करना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्कूल का टाइम होता है। स्कूल के टाइम में क्या है ना, बच्चों को ड्रॉप करने के लिए माँ बाप निकलते हैं, एंड साथ में ही दूध, चीनी, चाय पत्ती, मतलब बेसिक जो आइटम है ना वो मॉर्निंग में अपने साथ वो कैरी करके अपने घर ले जाते हैं, ठीक है। इसलिए मॉर्निंग आपको 6 बजे दुकान ओपन करना होता है, एंड रात को कभी कभार ऐसा होगा ना 10:30 11, अगर आप सिटी में हो, गांव में हो तो भाई 8 बजे तक लास्ट होता है, लेकिन सिटी में अगर हो ना तो आपको दुकान बंद करना पड़ेगा, 10-11 बजे के बाद ही आपका दुकान बंद होगा। तो इसलिए मैं बोला कि आपको 2 लोग चाहिए जो आपको एक बैकअप में कम से कम 2 से 3 घंटे का रेस्ट दे, क्योंकि आपको नाश्ता भी करना है, लंच भी करना है, तो ये सारा कुछ जो है ना आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। एंड अब बात करें किराने में आइटम्स की, तो आइटम्स इतने ज़्यादा होते हैं ना भाई कि आप कभी भी फुलफ़िल नहीं कर पाओगे, कभी भी पूरा नहीं कर पाओगे। बिस्किट्स बिस्किट्स में इतने सारे आइटम आते हैं कि क्या बताऊँ। कस्टमर ऐसा ऐसा आपके पास आएगा ना, जो आइटम नहीं है वही आपसे मांगेगा, एंड जैसे ही उस आइटम को, उस प्रोडक्ट को आप दुकान में लाओगे, कस्टमर आना बंद हो जाएगा। हॉर्लिक्स हो गए हैं, दूध हो गया, ठीक है। आप एक काम करना भाई, आप अगर ओपन कर रहे हो ना तो आपको दूध भी रखना ज़रूरी है। दूध, दही, ये भी इम्पॉर्टेंट हो गया है। आइसक्रीम के साथ प्लस कोल्ड ड्रिंक तो है ही भाई, कोल्ड ड्रिंक तो आजकल का क्रेज हो चुका है, ठीक है। उसके बाद चॉकलेट्स होते हैं, किराने में आटा, चावल, ये सारा कुछ होता है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किराने का बिजनेस जब भी आप स्टार्ट करो, आप थोड़ा सा सोच समझ के स्टार्ट करना भाई, क्योंकि इसमें परेशानी काफ़ी ज़्यादा होने वाली है। एंड नो डाउट, अगर आपने सारा पैसा लगाकर अगर इसमें आप टाइम देते हो ना, तो किराने के बिजनेस में फ़ायदा भी है। दाल में आप अच्छे पैसे कमा लोगे, अच्छी मार्जिन है। चीनी में मार्जिन कम है, दाल में अच्छी मार्जिन है, जो भी दाल से है। उसके बाद बता दूँ सत्तू में अच्छी मार्जिन है, ठीक है। आपको बता दूँ मैं, सूजी में अच्छी मार्जिन है, काजू किशमिश जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं उसमें अच्छी मार्जिन है, ठीक है। कोल्ड ड्रिंक्स में अच्छी मार्जिन है। तो ये कुछ ऐसे आइटम्स हैं ना जिसमें मार्जिन आप अच्छा खासा कमा लोगे, ठीक है। एक आता है आपका, क्या बताऊँ मैं, आपका पास्ता, न्यू क्रेज चला हुआ है, पास्ता में भी अच्छा मार्जिन आपको मिलता है, ठीक है। सर्फ में भी आपका अच्छा खासा मार्जिन है। तो इन चीज़ों पे देख सकते हो। देखो, मार्जिन की कम की बात किया जाए तो चीनी, तेल, आटा, ठीक है, इन चीज़ों में काफ़ी कम मार्जिन है। एंड अगर बात करें ब्रश की, ब्रश में पता होगा, ब्रश में आपका अच्छा खासा मार्जिन होता है। जो लोग भी ब्रश सेल करते होंगे ना उनको पता होगा, किराने के आइटम में सबसे ज़्यादा मार्जिन अगर कहीं पे है तो वो ब्रश में है, ठीक है। टूथपेस्ट में मार्जिन नहीं है, लेकिन ब्रश में अच्छा खासा मार्जिन। मैं दिखा दूँ किस तेज। देखो, ये मेरा बिस्किट्स है, इसे में जो रखना इंपॉर्टेंट, देखो ये है ना हैप्पी, इसका अच्छा खासा सेलिंग है। मेरा दुकान जो है ना स्कूल के बगल में है, तो स्कूल के टाइम में बिस्किट्स, चॉकलेट्स का अच्छा खासा सेलिंग होता है, ठीक है। एंड मैं वो दिखा दूँ ऊपर में, ये हो गया रस्क वगैरह, इधर देख सकते हो, ये देख सकते हो, ये आइटम क्या है, मिक्सचर्स की आइटम है, देख रहे हो ना। सारा मेरे पास सारा कुछ जो है ना मिक्सचर्स का कलेक्शन। देखो, ये सारा बिस्किट्स का रखना पड़ेगा। मोम्स मैजिक है, जिम जैम है, ये देखो मिक्सचर्स देख सकते हो आप, ये मिक्सचर्स हो गए, ये मिक्सचर्स हो गए, ये मिक्सचर्स हो गए, तो ये इस तरह मिक्सचर हो गए। ये सारा कुछ आपको जो है ना भाई, ये सारा कुछ आपको रखना पड़ेगा अगर आप प्रॉफिट कमाना चाहते हो अच्छे से, तो ठीक है। एंड अगर बात करें भाई लोग, तो मैं बता दूं आपको, काफ़ी कुछ है। मतलब किराना का बिज़नेस है, अच्छा है, लेकिन बहुत लोग बोलते हैं कि मेरे पैसे नहीं है, ठीक है। पैसे की बात किया जाए भाई साहब, तो आजकल ऐसा हो गया है शहरों में कि अगर आपको अच्छे लोकेशन पे दुकान चाहिए तो पगड़ी, जिसको बोलते हैं सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट ही बोलते हैं, वो आजकल काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, ठीक है। सिक्योरिटी मनी की बात करें तो लगभग 2 लाख 3 लाख का सिक्योरिटी मनी लगता है, ठीक है, जो कि आपको 3 साल का एग्रीमेंट, 2 साल का एग्रीमेंट, जैसा आपका उधर चलता है वो आपको करना पड़ेगा। उसके बाद रेंट की बात करें, 5500 5000 का रेंट आता है कम से कम। मैं बता रहा हूँ, शहर की बता रहा हूँ, 5500 6000 7000 8000, वो डिपेंड करता है आपके शॉप के साइज़ पे कि आपका शॉप कितना बड़ा है, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। थर्ड थिंग, देखो ये सब बिस्किट्स होते हैं, पार्ले जी का सारा बिस्किट्स है, ये सब आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें हम इलेक्ट्रिसिटी बिल, आपको कंपल्सरी, देखो जैसे मैंने रखा है ना, देखो ये देखा मैंने रखा है ना फ्रीजर, ठीक है, देख लो फ्रीजर,
ये देखो मैंने आइसक्रीम का भी रखा फ्रिज, ठीक है, मैंने हैवमोर का रखा है। एंड बात करें अगर आइसक्रीम्स की तो मैं अमूल का ज़्यादा बेचता हूँ, देख रहे हो ना, अमूल का आइसक्रीम पर ज़्यादा है, ठीक है, कम भी होते हैं, ठीक है। एंड अगर लोकेशन देखो, मेरा मेन रोड पे लोकेशन है, मेन रोड पे दूध का कैरेट रखा हुआ है। तो फ्रेंड्स ये सारी चीज़ें जो है ना, इन सारी चीज़ों पे आपको थोड़ा फोकस करना पड़ेगा। रेंट एंड एग्रीमेंट आजकल काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए मैं बता रहा था कि आपको कम से कम 2 लाख रखना पड़ेगा स्टार्टिंग में। और ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग में ही आपको सारा सामान भर लेना, नहीं, आपको पहले जो सेलिंग आइटम है वो भरना है, क्योंकि काफ़ी आइटम जो है ना एक्सपायरी भी होता है। सेलिंग आइटम्स को पहले रखना है, उसके बाद जिस तरीके का रिक्वायरमेंट है ना उस तरीके से सामान लाओ। अगर आपने स्टार्टिंग में ही जाकर सारा सामान ले लिया तो ये भी होने वाला है कि जो जहाँ से सामान लाओगे पहली बार, आपको तो आइडिया है नहीं होलसेलर में क्या रेट है, क्या बेचेंगे, वो होलसेलर वाला कुछ भी आपको चिपका देगा। इसलिए मैं बोलता हूँ कि स्टार्टिंग में हल्का आइटम लो, कस्टमर को बोलो भाई नया दुकान है भैया, आप हमें मौका दीजिए, सेवा का बिल्कुल मौका रहेगा, नेक्स्ट टाइम आपको सारा सामान मिलेगा, ठीक है। तो कस्टमर भी समझते हैं भाई कि नया दुकान है, बंदा क्या करेगा, उसको भी आइडिया नहीं है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। सो फ्रेंड्स वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूँगा कि टोटल कितना खर्चे आते हैं, रैक हो गया, डीप फ्रीजर हो गया, आइसक्रीम में क्या हो गया, सबका प्राइजेस क्या है, सर्फ क्या होते हैं, मतलब ये सारा कुछ बताऊंगा, ठीक है। एंड किस तरीके से शॉप को आपको डेकोरेट करना है, ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। सो फ्रेंड्स वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें भाई। थैंक यू सो मच।